को पहुंच रहे हैं सबके घर। आज बिठाल कर हम जल पिलाएंगे आप लोगों को, भैया लोगों का, ठीक है ना। कौन कौन बुलाना चाहता है इस काम के लिए? हमको इसी काम करेंगे हम, और कोई काम नहीं करेंगे। नहीं कहना महाराज जी पूजन कर दो, घर बांध दो, पूजन पाठ कर दो, केवल चरणों तक पिलाने आएंगे हम, ठीक है। कौन कौन बुलाना चाहता है? आप लोग नहीं बुलाएंगे, कहीं पीना ना पड़े चरणों तक। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा करके, बाके बिहारी लाल की। अब तो महाराज यहाँ पास क्या होता है, आज रुक्मणी जी मैया ने चरण धोकर पान किया जल, और फिर कहती हैं कि प्रभु आपका आगमन हुआ, बताएं किस काम के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा कि देवी हमारी आपकी जोड़ी मिलती ही नहीं है। कहा प्रभु कैसे? कहा कि देखिए हम कहां वाले, आप कहां राजा भीष्म की पुत्री, हमारी आपकी जोड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और फिर टेढ़ी निगाहों से भगवान ने देखा तो रुक्मणी जी मैया पंखा डुला रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। कहा कि देवी आप सोचती हैं कि हम बलशाली हैं, तो दुनिया हमें जानती है कि हम रण छोड़ के नाम से जानती हैं, हम युद्ध भूमि को छोड़कर भागे हैं, तो हम बलशाली भी नहीं हैं। फिर देखा भगवान ने, अभी भी मैया पंखा डुला रही हैं। अब तो महाराज भगवान ने कहा कि आपका विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ था, वो चेदी दास का राजा, और हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। फिर भी आपने हमसे विवाह किया, और अभी भी मैया पंखा डुला रही है। अब भगवान अंत में क्या कहते हैं कि अभी भी देवी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब तो महाराज रुक्मणी जी मैया बेहोश। भगवान ने जब टेढ़ी नजर डाली तो मैया ही नहीं, भगवान उठे, तुरंत जल का सिंचन किया, चार चार चतुर्भुज स्वरूप पे आ गए। एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, एक हाथ से सर पे हाथ फेर रहे हैं, एक हाथ से पकड़े हैं, एक हाथ से जल छोड़ रहे हैं। होश आया, कहा देवी हम तो मजाक कर रहे थे और आप तो बेहोश हो गई। तो आज क्या कहती हैं देवी जी? अयम ही परमो लाभ ग्रहेषु ग्रह मेधिना यन्मये निर्यते यामः पियाया भीरुभामिनी। अब तो महाराज आज रुक्मणी मैया जी ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ, एक परिवार में हंसी मजाक होना चाहिए, होती रहना चाहिए। देखिए अगर हंसी नहीं होगी, मजाक नहीं होगा तो घर बोरिंग लगेगा। थोड़ा मोड़ा हंसी, थोड़ा मोड़ा मजाक होते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा अपने कार्य में रहते हैं, मैया अपने घर के काज करती रहती हैं, बाबूजी लोग बाहर काम करते रहते हैं। कम से कम रात्रि में जब होवे तो चार प्रेम की बातें होवे, चार प्यार की बातें होवे, थोड़ा मोड़ा मजाक हो गए बाल बच्चों के साथ, तो ये प्रेम बना रहता है और अच्छा भी लगता है। आज रुक्मणी मैया ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। कहा प्रभु आप खुद को बलशाली नहीं समझते हैं, रण छोड़ कहा आपने, तो सुनिए, अरे आपने अपने भक्तों की जान बचाने के लिए रण को छोड़ा, और आप कहते हैं कि आपके पास क्या है? ग्वाले हैं आप। मैंने चेदी दास के राजा शिशुपाल को छोड़ा, तो जिसका सर्वस्व होता है, आपका तो सर्वस्व है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के आप नायक हैं। और मैं एक बात बोलूं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप पसंद हैं।
देख छवि सांवली मैं तो हुई बावरी, मेरे मन को वही भा गया। अच्छा एक बात बताइए, किस किस के मन को सांवला भा गया है? हाथ उठाइए। बीच में मैया सांवला भाया है तो हाथ उठाना पड़। बाबूजी लोग एक बार क्या बोलना पड़ेगा? बाके बिहारी लाल की। ओ मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। ओ मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। सुनरी सकीरी सुनरी सकीरी मेरे मन को भा गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। कमली बाती चितवन, काली कमली बाती चितवन, काली कमली बाती चितवन, काली कमली बाती चितवन। पापे बालों में मैं तो तन मने, पापे बालों में मैं तो तन मन। वो सुनरी सखीरी, हाँ सुनरी सखीरी जादू चला गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। सबसे कान्हा की बंसी बाजे, सब कान्हा की बंसी बाजे, पतझड़ में सावन सा लागे, पतझड़ में सावन सा लागे, पतझड़ में सावन सा लागे, पतझड़ में सावन सा लागे। ओ मुरली की धुन, हाँ मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे मुझे नचना आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया।
दुनिया की नहीं ना जरूरत, इस दुनिया की नहीं ना जरूरत, इस दुनिया की नहीं ना जरूरत, इस दुनिया की नहीं ना जरूरत। मुझ पे कैसा, मुझ पे कैसा, मुझ पे कैसा जादू चला गया, मेरा अब तो महाराज सोचे कि क्या ये भगाने का सिस्टम हमारे ही परिवार से चल रहा है क्या? हमारी बहन को ये भगा करके ले गए, हमारी बेटी को इसके पुत्र भगा करके ले गए। अब तो महाराज प्रद्युम्न के बेटा होते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह होते हैं। एक पिता के मामा की पौत्री के साथ उसे भी भगा करके ले आते हैं, फिर बाद में विधिवत विवाह होता है। और दूसरा विवाह होता है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ, ये दूसरा विवाह हुआ। स्वप्न में विवाह कर लिया था उषा देवी ने, फिर चित्रलेखा माया के द्वारा अनिरुद्ध जी को अपने पास रात्रि में बुला लिया माया के द्वारा। जब पता चला कि उषा के कक्ष में कोई है पुरुष, तो बंधन में कर लिया गया अनिरुद्ध जी को। जब ये बात भगवान को पता चली, भगवान युद्ध करने के लिए गए, शंकर भगवान रक्षा के लिए खड़े हो गए उनकी। फिर ऐसी माया फैलाई भगवान ने कि शंकर भगवान को मोहित किया और अंदर चले गए। ये बाणासुर के 1000 हाथ थे, भगवान ने अपने चक्र से सबको काट दिया। 4 हाथ छोड़े, उनकी मां ने आकर प्रार्थना की, भगवान ने उसे छोड़ा। और ये अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह हो गया। इस तरह है भगवान का आगे वंश चला। उसी समय बलदाऊ भैया कहते हैं कि कृष्ण अब हम कुछ समय कहाँ जाना चाहेंगे? ब्रज में। भगवान ने कहा बिल्कुल, महीनों के लिए 2 महीनों के लिए ब्रज गए। अब इतने में यहाँ पास कौन? पौंडरक और काशी, ये नकली भगवान बन के फिर रहे थे। जो पौंडरक था ये नकली भगवान बन के घूम रहा था, नकली 4 हाथ बना लिया, नकली गरुड़ बना लिया और उड़ने लगा यहां से वहां, कहने लगा मैं ही भगवान हूं, मैं ही कृष्ण हूं। आज काशी ने ऐसी सलाह दी कि इस समय सारी जनता किसे भगवान मानती है? द्वारकाधीश को। तो आज तुम मुझे एक पत्र भेजो। कहा क्या लिखें पत्र में? कहा कि उस पत्र में लिखो कि हे कृष्ण, तू मेरा राज्य छोड़कर चले जा, क्योंकि अब मैं असली भगवान, असली परमात्मा हूं, वो मैं आ चुका हूं अपने राज्य में, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस तरह का पत्र काशी ने लिखवाकर भगवान कृष्ण को भिजवा दिया। अब तो महाराज भगवान कृष्ण जी के पास जब पत्र आया, पत्र सुनाया गया, तो भगवान बहुत हंसे। पार्षद से कहा कि उनसे जाकर के कह दो कि हम स्वयं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आज भगवान स्वयं जाते हैं पौंडरक काशी से मिलने के लिए। जो ही वहां पहुंचे तो पौंडरक जो कृष्ण भगवान बना फिर रहा था, वो नकली सब बनाया हुआ था, तो बटन चटकाया और उड़न खटोड़ा उड़ना शुरू हो गया। 4 हाथ हो गए, चक्र घूमने लगा। भगवान भी देख के बहुत प्रसन्न हुए, कहे ओहो, इसने बिल्कुल
हमारे तरह स्वरूप बना लिया अपना। आज भगवान को ललकारा कि तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। भगवान ने अपना चक्र प्रकट किया और उस चक्र से क्या किया, काशी का सिर और पौंड्रक का सिर धड़ अलग कर दिया। पौंड्रक का सिर इस बार, काशी का सिर काशी में जाके गिरा। इस तरह पौंड्रक और काशी का उद्धार किया। और बीच बीच में सुखदेव जी कहते थे, दीन बंधु भगवान की जय। बीच बीच में कहते जाए दीन बंधु भगवान। आज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ने क्या कभी दीन को भी बंधु बनाया है? जो दीनहीन है, जो दुखी है, क्या परमात्मा ने उसे भी कभी अपना बंधु बनाया है क्या? अगर बनाया हो तो कृपया करके सेवन कराइए। आज सुखदेव जी महाराज को किनकी याद आ गई? सुदामा जी की याद आ गई कि उन्हीं दीन को बंधु बनाए थे। आज बताते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहा कि एक ब्राह्मण बड़े ही कर्मनिष्ठ, सत्यवादी, संतोषी, लेकिन गरीबी इतनी कि क्या बताएं। सुबह टाइम के लिए अगर 2 रोटी हैं तो शाम को रोटी नहीं है, अगर शाम में खा लिया तो सुबह रोटी नहीं है। बड़ी गरीबी, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, लेकिन फिर भी संतोषम परमम सुखम। जितना था उसी में संतोष था और कुछ नहीं मांगते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जितना दिया प्रभु ने उसके लिए ही प्रभु को धन्यवाद कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इतना तो दिया। जितना दिया उसी के लिए धन्यवाद देते। बड़ी गरीबी स्थिति। सुदामा जी को तो शुद्ध ब्राह्मण कहा गया, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण कहा गया। त्रिकाल संध्या करते थे, लेकिन पत्नी को दरिद्र कह दिया गया। क्या कह दिया गया? दरिद्र। भाई, अगर पति सर हो गए तो पत्नी मैडम हो जाती है, पति डॉक्टर हो गए तो पत्नी, अच्छा, पति डॉक्टर हो गए तो पत्नी, जोर से बोले ना भैया। आप लोग क्यों नहीं बोलती भैया? आपको पता नहीं, हम सबके घर जानते हैं। आप पहुंचते हैं सभी के घर में शाम को। अभी यहाँ तो अब मंच से क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं। घर में, प्रत्येक घर में पहुंच के खिंचाई कर सकते हैं हम। पति डॉक्टर तो पत्नी, पति ब्राह्मण पत्नी, पति सर पत्नी मैडम, और पति पोस्टमैन सो पत्नी। हाँ, नहीं पता आपको? हमें भी नहीं पता है। हम सोचे आप लोगों को पता होगा तो आप बताएंगी। पता क्यों नहीं करती आप लोग? पता करिएगा, ठीक है? आगामी कथा में पूछेंगे, क्योंकि हमें तो जानकारी मिल नहीं रही है। तो कम से कम आप ही लोग, हम तो ऐसा ही करते हैं, हम ऐसी कथा करते हैं। कहीं ज्ञान यहीं से मिला, कहीं आगे से मिला, कहीं और आगे से मिला। अब जो ज्ञान हमें यहाँ से मिला ना, वो हम जाके आगामी कथा में व्यक्त करेंगे। यही कहेंगे कि वहाँ की माताएं नहीं बता रही थी कि पोस्टमैन की पत्नी को क्या कहते हैं। अब आपको पता करना है, ठीक है? कोशिश तो करना पड़ेगा, खोज जारी रखें आप लोग। लेकिन यहाँ पास क्या कह दिया गया? सुदामा जी की पत्नी को दरिद्र। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, सुशीला देवी को दरिद्र कह दिया गया। कहा क्यों? तो कहते हैं लोभ था उनके अंदर। क्या था? लोभ, बड़ा ही लोभ था। लेकिन इतनी गरीबी थी, प्रभु इतनी गरीबी किसी को ना दे।
किसी को प्रभु इतनी गरीबी ना दे। वो तो कभी अपने जीवन में चप्पल भी नहीं पहने, नंगे पैर जहां यात्रा करते नंगे पैर, फटे कपड़े, बड़ी तकलीफ रहती थी उनके जीवन में। आज भगवान सोचे कि सुदामा जी तो हमसे कुछ मांगने वाले नहीं हैं। आज भगवान स्वयं एक साधु का भेष धारण किए और सुदामा जी के द्वार पर जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि। तब सुदामा जी की पत्नी आई और कहती है कि संत भगवान, हमारे घर में तो सिर्फ और सिर्फ दारिद्र है, हमारे घर में कुछ नहीं है जो हम आपको दान कर सकें। अरे हम तो स्वयं 4 दिन से भूखे हैं और गरीबी देखें इतनी कि अगर बच्चा रोटी मांगे ना कि माँ भूख लगी है रोटी दे दो, तो झूठ बोलना पड़ता था, बेटा आज एकादशी है, आज तेरे को व्रत रहना पड़ेगा। इस तरह झूठ बोल के बेटे को समझाते थे, इतनी गरीबी थी। आज कहा सुशीला देवी ने कि कुछ नहीं प्रभु, हमारे घर में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, दारिद्रता है। तब साधु जो आए थे भगवान के रूप में, उन्होंने कहा देवी ये तो सुदामा जी का घर है ना। देवी ने कहा आप हमारे पति को जानते हैं? भाई पैसे वालों को कौन नहीं जानता, पैसे वाले को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, छोटे से छोटा बच्चा कह देता है जियो जिसने बनाई वो मुकेश अंबानी। टाटा बिरला को कौन नहीं जानता, अंबानी अडानी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन गरीब को कौन जानता है, गरीब को कोई नहीं जानता। आज कहते हैं कि आप हमारे पति को जानते हैं। आश्चर्य, पहली बार कोई सुदामा जी को जानने वाला मिला। अब तो महाराज कहते हैं साधु कि देवी आपको पता है जो ये सुदामा जी है ना, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। देवी ने कहा द्वारकाधीश के मित्र, हमें तो आज तक नहीं बताया इन्होंने। और कहा साधु ने कि अगर तुम्हारे पति परमेश्वर एक बार द्वारकाधीश के द्वार पर चले जाएं तो तुम्हारे घर से हमेशा हमेशा के लिए दारिद्र भाग जाएगा। इतना कह करके साधु रूपी भगवान चले जाते हैं। सुदामा जी आए, देवी ने बिठाला, आइए प्रभु बैठे हैं, स्वागत किया। फिर कहा कि आपसे एक बात पूछूं। सुदामा जी ने कहा पूछो। तो कहते हैं कि क्या द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा पहले तो ये बता, तुझे ये बात बतला किसने दी, किसने कहा तुझसे? आज कहते हैं सुशीला देवी कि आप पहले ये बताइए आपके मित्र हैं क्या? मुस्कुराकर सुदामा जी कहते हैं हाँ, श्री कृष्ण हमारा मित्र है। आज तो महाराज हाथ जोड़कर सुशीला देवी कहती है कि कृपया करके आप अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाइए ना। सुशीला देवी जानती थी कि अगर मैं कुछ कामना की इच्छा से भेजूंगी कि ये लेकर के आओ, धन लेकर के आओ, दौलत लेकर के आओ, जेवरात लेकर के आओ, तो हमारे पति जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि संतोषी हैं। उन्होंने कहा इतना समय हो गया है, क्या आपको आपके मित्र की याद नहीं आती? क्या आपका मन, आपका दिल नहीं करता कि एक बार जाके मैं अपने मित्र से मिलूं? आज सुदामा जी ने कहा देवी मेरी इच्छा तो बहुत होती है, मन तो बहुत होता है मित्र से मिलने का, लेकिन कैसे जाऊं, क्या सोच करके जाऊं, क्या स्मृति लेकर के जाऊं? कहते हैं किसी के घर पे जाना चाहिए तो खाली हाथ न जाना चाहिए, क्या लेकर के जाऊं? आज सुशीला देवी कहती हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उसकी व्यवस्था करती हूँ। सुशीला देवी जल्दी जाती हैं और अलग अलग घर से अलग अलग प्रकार के 3 मुट्ठी चावल लेकर के आती हैं। उसमें भी जिस कपड़े में बांध रही है जर्जर कपड़ा है,
कुछ था ही नहीं, इतनी गरीबी भगवान किसी को ना दे, चावल बांधने के लिए भी कपड़ा नहीं मिला सुशीला देवी को। जर कपड़े में बांध रही हैं, एक पल्ला नहीं, दो पल्ला नहीं, तीन पल्ला नहीं, 4 पल्ला किया कपड़े का। तब कहीं जाकर उसमें 3 मुट्ठी चावल बांध पाई, वरना चावल गिरने लगते, ऐसा कपड़ा जर्जर हो गया था। कहा कि प्रभु आप ये लेकर के जाइए तंदुल, इन तंदुलों को आप लेकर के जाइए। आज सुदामा जी की बड़ी इच्छा होती थी, पहले किसी कृष्ण से मिले, श्री कृष्ण से मिले। अब जब पत्नी ने कह दिया तो इच्छा और उमड़ आई। कहा सुदामा जी ने कि कब जाएं? सो कहती हैं कि अभी जाएं, आप अभी निकल जाइए, जल्द करें। आज जब सुदामा जी श्री कृष्ण से द्वारका जाने लगे उनसे मिलने के लिए, घर से बाहर निकले तो सुशीला देवी ने कहा, रे रुको जरा, मेरा एक संदेश जरूर तुम श्री कृष्ण को बताना। कहा हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, क्या संदेश है? आज सुशीला देवी कहती हैं, एक मास बेपाख में द्वेकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। एक मास में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और इन 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं जिसमें व्रत करते हैं। और हमारे ऊपर परमात्मा की ऐसी कृपा है, ऐसी विशेष कृपा है कि हमें नित्य प्रतिदिन एकादशी की तरह व्रत रहना पड़ता है। नित्य हम भूखे सोते हैं, अपने बच्चों को झूठा दाहला दिलाते हैं कि बेटा आज एकादशी है, आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन व्रत रहता है, जिस दिन भोजन ना रहे तो यही बहाना ढूंढे। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। अब तो महाराज ये संदेशा लेकर के आज सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए चलते हैं। नंगे पैर हैं, कपड़े फटे हैं, सिर पे पगड़ी नहीं है, चलते जा रहे हैं। कड़ी धूप है, गर्मी का माह है, सूरज सिर के ऊपर है, सारी किरण सुदामा जी पे पड़ रही है। बड़ी तकलीफ है, लेकिन चल रहे हैं, चलते चलते नंगे पैर चल रहे हैं। कांटा चुभ रहे हैं, कांच लग रहे हैं, रक्त बह रहा है। पैर पे कांच लगा, कांच निकाला, जिस स्थान पे कांच लगा घाव बन गया, उस घाव पे गरम गरम रेत घुस रही है। कैसी तकलीफ हो रही होगी सुदामा जी को, एक बार विचार करके देखें आप। लेकिन फिर भी वो जाते हैं, चलते जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे, सोचे कुछ देर आराम कर लूं, फिर चलना प्रारंभ करूंगा। केवल बैठे आराम ही कर रहे हैं, कुछ खाया नहीं, क्या खाएं, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। अगर वो 3 मुट्ठी चावल भी खा ले रहे हैं तो फिर ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। भूख लगी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नदी का जल पी करके उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। परमात्मा का कहना है, तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज सुदामा जी परमात्मा से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए अपने घर से चले। आज प्रभु स्वयं सरल हो गए हैं। आज स्वयं प्रभु सुदामा जी को उस वृक्ष के नीचे सोते हुए को
उठाया माया के द्वारा और कहां आकर लिटा दिया, द्वारकापुरी पे। और जब निद्रा खुली, सुदामा जी ने देखा कि मैं तो वृक्ष के नीचे लेटा था, ये बड़े बड़े महल कैसे दिख रहे हैं, मैं कहां लेटा था कहां आ गया। उठकर पूछा एक द्वारकावासी से कि क्यों भाई, ये द्वारका का रास्ता कहां है, द्वारका कहां है। आज वो द्वारकावासी कहता है कि अरे जिस स्थान पे खड़े हो इसी स्थान का नाम है द्वारका। तो फिर कहा कि हमारा कनुआ कहां है। तो कहा ये कौन कनुआ। तो कहते हैं अरे वो तो हमारे बचपन का मित्र है, हम उसको प्रेम से कनुआ कनुआ कहते हैं, लेकिन वो द्वारका का राजा है और वैसे उसे ना लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। द्वारकावासी का ए बाबा जवान संभाल के बात करो। आओ श्री श्री 1000 विश्व प्रतिपालक अलिक कोटि ब्रह्मांडों के नायक कैवल्याधिपति अखिल कोटि सृष्टि वंद श्री कृष्ण भगवान है वे। कुछ तो विश्लेषण लगाओ। और तुमने ऐसे ही बोल दिया। कहा हाँ हम उसी श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। आप बताओ उसका महल कहाँ है। अब तो महाराज क्या कह दिया गया कि आप यहां से सीधे 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 जाते जाएं, जो सबसे बड़ा महल जो दिखेगा, जिसमें बहुत सारे दास दासियां सेवक के लिए होंगे, एक बार जाकर अपने राजा से कह दो कि उनका मित्र सुदामा आया है। आज उन द्वारपालों को अचंभा लगा, आश्चर्य लगा, सोच रहे हैं कि ये है हमारे द्वारकाधीश का मित्र। लेकिन सोचा कि प्रभु की महिमा को क्या पता, उनकी महिमा क्या है। फिर जो होता है आइए हम भजन के माध्यम से समझते हैं। ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश्रय आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुधा गरीब आ गया, मिलने सुधा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया, तुम्हारे
बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने नसीब आ गया है, कि मिलने नसीब आ गया है। सुनते ही घोड़े सुनते ही घोड़े चले आए मोहन, सुनते ही घोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन का, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही ये मेहमान के अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने हो सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय अबे करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। करीब आ गया है, मिलके सुदामा करीब आ गया है। हे राजन दरबार में अर्जी लगाने आया, हे राजन दरबार में अर्जी लगाने आया, कहता मित्र है आपको राम सुदामा बताया, कहता मित्र है आपको राम सुदामा बताया, कर नहीं पाया इनकार में सुदामा खड़ा है तेरे द्वार में, सुदामा खड़ा है तेरे द्वार में, सुदामा खड़ा है तेरे द्वार में। जी महाराज को कितना कष्ट हुआ आते समय, नंगे पाँव
से खून निकलता, नंगे पाँव से खून झलकता, चल कर आया लंबा रस्ता। नंगे पाँव से खून झलकता, चल कर आया लंबा रस्ता। गाँव पे आया दर्शन किया था, गाँव पे आया दर्शन किया था। हंसा है देखो मझधार में, सुदामा खड़ा है तेरे द्वार में, सुदामा खड़ा है तेरे द्वार में। लेकिन हमारे कन्हैया भी जब देखा कि सुदामा जी आए हुए, रोते रोते सुदामा बुलाए, रोते रोते सुदामा बुलाए, आसन पे अपने को बैठाए। रोते रोते सुदामा बुलाए, आसन पे अपने को बैठाए। लिखते हैं प्रभु ने, लिखते हैं प्रभु ने, चले थे दूजे को देखते, मित्र मिलन के दीवाने में, सुदामा खड़ा है तेरे द्वार, सुदामा खड़ा है तेरे द्वार में। कन्हैया सुदामा जी की पोटली देखते हैं, सुदामा जी की पोटली देखते हैं और फिर वो देखकर सुदामा जी की पोटली में तंदूर देखते हैं और खाते हैं, तो कहना है जब चावल का स्वाद लिया था, तीनों लोगों का राज दिया था। जब चावल का स्वाद लिया था, जब चावल का स्वाद लिया तो तीनों लोगों का राज दिया था। जब चावल का स्वाद लिया राज दिया था। ब्रजनंदन करता नमन, ब्रजनंदन तुम्हें करता नमन।
कन्हैया से कह दो, अरे द्वार डालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुधा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, मेरा जन दरबार में अर्जी लगाने आया, मेरा दरबार है अर्जी लगाने आया, कहता है मित्र आपको नाम सुदामा बताया, कहता है मित्र आपको नाम सुदामा बताया, कर नहीं पाया इनकार में, सुदामा खड़ा है तेरे द्वार 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 में। बोलिए द्वार और लेकर के आते हैं। आज जिस तरह जिस वायु वेग से भगवान दौड़ करके गए थे तो सभी ये विचार कर रहे थे कि पता नहीं आने वाली विभूति कौन है, कौन है वो दिव्य, कौन है वो विभूति, कौन है वो महाशय जिसके लिए द्वारकाधीश स्वयं बिना खड़ाहों के दौड़ गए। जब सुदामा जी को लेकर गए तो सभी ने देखा ये है वो विभूति, इनके लिए द्वारकाधीश नंगे पैर दौड़े थे। आज भगवान ने सुदामा जी को अपनी गद्दी पे विराजमान करा दिया और खुद सुदामा जी के चरणों पास बैठ गए। इशारा किया रुक्मणी जी को कि जल्दी से जल लाओ, इस विभूति के चरणों तक पान कर रहे हैं। अब तो महाराज रुक्मणी जी को आदेश मिला, रुक्मणी जी जब तक जाकर जल लाती तब तक जो ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों के नीचे हाथ फेरा, जो ही कांटे नजर आए, कांटे हाथों में गड़े। आज भगवान के नेत्रों से अश्रु बहे और जल आ नहीं पाया। आज भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रु से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। अब तो महाराज चरण धोवे, चरणोदक पान किया, सभी को पान कराया। अब भगवान सोचे कि लगता है सुदामा जी हिचकिचा रहे हैं राजगद्दी में बैठ करके। आज शयन कक्ष में सैया में ले जाते हैं, भोजन कराते हैं और जो ही लेटने को कहे तो आज भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगते हैं। चरण दबाते दबाते भगवान ने कहा जी सुदामा जी आपने हमारी मैं को याद ना की। सुदामा जी ने कहा विवाह में जरूर करते। भगवान ने कहा विवाह भी कर लिया और याद भी नहीं किया। कहा ऐसी बात नहीं है, व्यस्तता बहुत रही जिस कारण से मैं याद नहीं कर पाया। अब भगवान कहते हैं कि तो फिर भाभी कैसी हैं? सुदामा जी ने कहा यथा नाम तथा गुण, उसका नाम सुशीला है और गुण भी बड़ी सुशील के हैं। इस तरह से बोली तो भगवान ने कहा भाभी ने हमें जरूर कछु ना कछु खावे को भेजे हुए को। जब ऐसे बोली तो पता है क्या कहते हैं सुदामा जी, लाए तो थे तंदुल 3 मुट्ठी, लेकिन सोचे कि जिसका इतना बड़ा महल, जिसका इतना बड़ा भवन, उसे मैं 3 मुट्ठी चावल किस मुख से दूंगा, क्या सोचकर दूंगा, कहीं वो वापस ना कर दे। ये ना सोचे कि इसो यही मिले हैं लाने को। इसलिए कहा मैं कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। मना करते रहे। अंत तो गत्ता भगवान ने कहा कि आप जब से आए हैं तब से हाथ ऐसे क्यों दबाए हुए हैं। आज सुदामा जी ने कहा कि अरे जब से आए हैं ना हम इतना चले हैं तो दर्द दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा हाथ दर्द दे रहे हैं, पैरों से चले और दर्द हाथ दे रहे हैं, उनसे क्या छिपा है हमारे परमेश्वर से। आज भगवान ने कहा कि हम तो यूं ही पैर दबा रहे हैं।
आज जो ही हाथ पकड़ा और दबाने के लिए खींचने लगे, कहते नहीं मित्र मत खींचो मत खींचो, और जो ही झटके से खींचा तो पोटली नीचे गिर गई। जो ही पोटली नीचे गिरी भगवान मुस्कुराए, उस पोटली को उठाते हैं और उस पोटली को आज भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते खोल रहे हैं। आज भगवान ने उस पोटली को खोला और क्या देखा कि उस पोटली में तंदुल है, चावल है। आज भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल लिया और उस एक मुट्ठी तंदुल का पान कर लिया। आज हैं और पान करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है आप सुदामा जी को सर्वस्व लुटाकर खुद सुदामा बन जाएंगे। 2 लोग तो वैसे भी दान कर दिए हैं आप। इशारा करते हैं प्रभु ऐसा कच्चे चावल मत खाइए, तकलीफ हो सकती है। आज भगवान ने अपने मित्र सुदामा से कहा कि सुदामा इतना स्वादिष्ट तंदुल तुम लाए और अभी तक मेरे से छिपा रहे थे, लुका रहे थे। सुदामा जी ने नीचे सिर कर लिया, कहा मित्र कैसे दूं ये 3 प्रकार के चावल तुझे, क्या सोच कर दूं तेरे पास किस चीज की कमी है। तब भगवान क्या कहते हैं, भाव कभू का हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे, उसका भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा मित्र मेरा पेट 2 बार ही भरा है। एक बार जब काकी विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाया था तब, और ये दूसरी बार तेरे ये ने कहा अरे छोड़ो लाला चलो कछु बचपन की बातें हो गए, और लाला तैने तो हमारे बारे में जान लियो, अब तू भी नेक बता का तैने ब्याह कियो। तो कहते हाँ। कहा हाँ तो फिर बता वो कैसी है, नाम क्या है। तो भगवान ने कहा कि जब घरे पे पधारे हो, घरे पे विराज हो, सो नाम का क्या करोगे, सीधे दर्शन ही कर लियो। आदेश दिया कि हाँ जी, जाकर सभी से कहो महाविभूति आई है दर्शन के लिए, आकर सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले रुक्मणी जी आती हैं, चरण स्पर्श किया। सुदामा जी ने कहा दीर्घायु चिरंजीव, खूब फलो फूलो, खूब आशीर्वाद दिया। रुक्मणी जी आशीर्वाद प्राप्त करके उठी। इतने में सत्यभामा जी आई। सत्यभामा जी आती हैं और सत्यभामा जी को प्रणाम करती हैं सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा कि जे कौन, तो प्रभु कहते हैं वे यहाँ है। सत्यभामा जी आ गई, जामवती जी आ गई, कालिंदी जी आ गई, भद्रा जी आ गई। अब तो महाराज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती गई, आती गई, आती गई और पूछती है कौन। सो भगवान कहते हैं वे यहाँ है, वे यहाँ है, वे यहाँ है, वे यहाँ है। अब तो महाराज भगवान की कितनी 16,108। अब एक के बाद एक उठ रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, उठ रही हैं, उठ रही हैं, आ रही हैं, प्रणाम करते गई, करते गई, करते गई। और सुदामा जी आशीर्वाद देते, दीर्घायु चिरंजीव, आशीर्वाद खूब फलो फूलो, प्रभु कृपा बनाए जीवन में। अब तो महाराज गिनती पहुंच गई 400 के ऊपर। सुदामा जी ने कहा भाई और कौन, कितनी हैं। भगवान ने कहा तो आशीर्वाद देते जाओ, देते जाओ। 5,000 की गिनती के ऊपर। कहा अब ये कौन है, तो कहते हैं वे यहाँ है, वे यहाँ है, वे यहाँ है। अब तो महाराज सुदामा जी ने कहा सुनो लाला, हमारी आवाज बैठ गई।
पहले आशीर्वाद देते थे, सद्गुणी भवा चिरंजीव खूब फल फूलो प्रभु आशीर्वाद बनाए कृपा करें, इतना आशीर्वाद देते थे। और फिर जब और ज्यादा बढ़े तो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, जय हो जय हो जय हो जय हो, फिर जाओ 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 जाओ, और कितनी है भैया। तो कहते हैं कृष्ण जी की कुल मिलाकर 16,108 बहू हैं आपकी। अब तो महाराज सुदामा जी कहते हैं अरे लाला कहने का पूरा गांव ले राखो है, इतनी कीको पत्नी रहे। अच्छा लाला तू सबका पति परमेश्वर है, तो मैं सबके बदले में तुझी को ही आशीर्वाद कर देता हूं, क्योंकि सभी को देते देते तो मेरी गारंटी खत्म हो जाएगी भैया। आज भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी, आज सभी की बदले में आज श्री कृष्ण भगवान को ही सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। अब कहते हैं सुदामा जी की क्यों रे, मैंने सिर्फ एक ही ब्याह किया और तैने मुझे इतना सुना दिया, और तैने इतने ब्याह कर लिए और मुझे बतायो ही ना तैने। अब तो महाराज जब इस तरह से कहा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा है कि अगर विवाह में एक दिन का भी समय मिलता तो पहला कार्ड आपके पास जाता। वो कहता चट मंगनी तत ब्याह, तुरंत की तुरंत हो गया, पसंद हुआ ब्याह पसंद हुआ ब्याह पसंद हुआ ब्याह, समय ही नहीं मिला निमंत्रण करने का, तो क्या किया जाए। अब तो महाराज जब ऐसा समझाया भगवान ने तो सुदामा जी ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, खूब सेवा की सुदामा जी की। अब सुदामा जी ने कहा तो कृष्ण अब हम चलें, तो क्या कहते हैं भगवान की अब हम कैसे कहें कि आप जाओ, कैसे कह दें मैया। आपको पता नहीं है सुदामा जी ने सबके बदले में कृष्ण जी को आशीर्वाद दे दिया है। सभी तक ये जल सभी को पवित्र करते हुए सभी तक पहुंचना चाहिए। अब तो महाराज जब इस तरह हुआ तो खूब सेवा की और भगवान ने कहा हम कैसे कह दें कि आप जाएं। सुदामा जी समझ गए कि कुछ देने लेने वाला नहीं है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा भगवान की। अब तो महाराज सुदामा जी समझ गए कि ये कुछ देने लेने वाला नहीं है। मंच पे अब कोई भी ना चढ़े महाराज जी, ये देने लेने वाला अब काम इसके पास नहीं है। अब तो महाराज सुदामा जी खड़े हुए और चलने के लिए तैयार। सोचे कि जाते जाते साथ बोल दे, साथ कुछ दे ले दे, क्योंकि मेरी पत्नी तो इसी के लिए मुझे भेजी है। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। थोड़ी दूर तक सुदामा जी गए तो कहा कि अरे कनुआ सुन सुन सुन, तेरी भाभी ने ना तो एक संदेशा दियो है। कहा कौन सा? तो कहते हैं एक मास दे पाख में द्वे एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। अब तो भगवान ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिया और उत्तर भेज दिया। कैसा? होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए।
इस तरह संदेशा भेज दिया और आज सुदामा जी हरि का गुणगान गाते यहाँ से जाते हैं अपने ग्राम की तरफ। अब तो महाराज हरि का गुणगान कर रहे हैं और चले गए कहाँ? अपनी नगर की ओर। विचार करते हुए जा रहे हैं कि क्या किया जाए। मेरी पत्नी तो आसरा पे होगी, आशा की होगी कि कुछ लेकर के आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा। ये सोचते सोचते जब कहाँ पहुंचे? अपने ग्राम में पहुंचे जहां इनकी कुटिया थी। तो कुटिया पास पहुंचकर क्या देखते हैं कि कुटिया वहां है ही नहीं। कुटिया वहां है ही नहीं। कुटिया की जगह में एक बहुत बड़ा विशाल महल बना हुआ है और बहुत सारी दास दासियां काम पे लगे हुए हैं। अब सुदामा जी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम द्वारका से निकले और घूम घाम के द्वारका में ही आ गए, लेकिन जगह तो वही है जहां हमारी कुटिया थी। जब इस तरह से बात विचार आया, इतने में दास दासियां जाती हैं सुशीला देवी के पास। कहते देवी, एक महात्मा साधु भेष में काफी समय से द्वार पर खड़ा हुआ है। आज सुशीला देवी ने ज्यों ही खिड़की खोलकर देखी, कहा ओहो, यही तो मेरे परमेश्वर हैं। जल्दी तैयारी करो। बढ़िया पूजन की तैयारी की गई। थाली में रोली, कुमकुम, पुष्प, अच्छा ये सब रखा और आज आएंगे सुशीला जी पीछे पीछे काफी सखियां। जब पहुंचती है सुदामा जी के करीब, सुदामा जी ने देखा ओहो, लगता है कोई रानी पूजन के लिए कहीं जा रही है। सुदामा जी बेचारे किनारे खड़े हो गए और सर नीचे कर लिया। अब क्या हुआ? ज्यों ही सर नीचे किया कि यहां से निकल जाएंगी। आज सुशीला देवी ज्यों ही थाली लेकर के सुदामा जी के पास आती हैं। सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन और मेरे करीब क्यों आई? देवी ने कहा हे भगवान, ऐसा अपने मित्र से मिले कि अपनी पत्नी हो ही भूल गए। अब कहते सुदामा जी, अरे सुशीला, तेरे पास ये जेवरात गहने कहां से आए और ये महल, ये दास दासियां कहां से आई? आज सुशीला कहती कि आपको नहीं पता। अरे ये उसी की देन है जिससे तुम मिलने के लिए गए थे। उसी ने अपनी माया के द्वारा ये हमें सब कुछ दे दिया। आज सुदामा जी कहते हैं सत्य बात है, तुझे देते तो कभी नहीं देखा, लेकिन झोली हमेशा भरी देखा। झोली भर गई लेकिन देते नहीं देखा। आज द्वारकापुरी की तरह भगवान ने सुदामापुरी भी बना दी। ऐसे हमारे दीन बंधु भगवान हैं। ऐसी सुंदर कथा बतलाई सुखदेव जी महाराज ने। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो। इस तरह निष्ठा से, भाव से परमात्मा को भजना चाहिए। और अगर हम निष्ठा से परमात्मा को भजेंगे, भाव से परमात्मा को भजेंगे, तो वो अवश्य हमें कृपा दे प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम भी तो दीन हैं, हमारे पास है क्या? कुछ नहीं है। इस संसार की दौलत हमारी नहीं है, ये तो यहीं छूट के रह जाएगी। और अगर हम जैसे दीनों को प्रभु ने बंधु बना लिया तो हमसे भाग्यवान और कोई नहीं है। सत्य बात है कि नहीं? बंधु बनना है कि नहीं बनना? बनना है। आपको एक विशेष सूचना देना चाहते हैं। ये जो चैत्र की नवरात्रि होती है, आगामी जो नवरात्रि आने वाली है 1 महीने में, इस नवरात्रि में हम श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ दुर्गा मंदिर में करेंगे दिवाली पर। तो आप सभी लोगों को सब परिवार सहित कथा श्रवण करने के लिए वहां पास पहुंचना है और यथाचित जिसका जितना सहयोग हो सके, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों की अनुमति से ही यह कार्य हम कर रहे हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा हो वह जरूर सहयोग करें और वहां पास
कथा श्रवण के लिए भी प्रतिदिन पहुंचना है। और ये सभी के ग्रामवासियों के सहयोग से हो रही है। तो जिस जिसको मुख्य यजमान बनना है वो भी अपना नाम लिखवा करके मुख्य यजमान बन करके परीक्षित का पद प्राप्त करके कथा श्रवण कर सकता है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, राधा नानी सरकार की जय हो। अब तो महाराज इसी तरह जिस तरह सुदामा जी का निर्मल भाव था, संतोषम परमं सुखम, संतोषी होना चाहिए। संतोषी हमारा परम सुख है, परम लाभ है। अब भगवान का परिवार बहुत बड़ा था। भगवान हमेशा अपनी संतान को बताते, अपने बच्चों को बताते कि हमेशा साधुओं की कृपा की जरूरत होती है। हमेशा संतों का आगमन घर पे होना चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी साधु का, कभी भी गुरु का, कभी भी संतों का, कभी भी ब्राह्मण का हमारे द्वारा अपमान न हो जावे। ये शिक्षा प्रदान करते हैं, हमेशा शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। ऐसी वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया। वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया तो इस यज्ञ में सभी लोग पहुंचे, सारे ब्रजवासी पहुंचे, पांडव पहुंचे, वो गोपियां भी पहुंची और तो और नंद बाबा और यशोदा मैया भी पहुंची। उस यज्ञ में जब सभी लोग पहुंचे, यहाँ पर आज सभी लोग मिले, बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत प्रसन्नता है। ओ नंद बाबा, ओ मैया, आज इतने दिनों बाद प्रभु को देखी और बड़ी प्रसन्न हुई। सारे ब्रजवासी दौड़ करके कृष्ण कन्हैया को गले से लगा लिया। कहा आज इतने दिनों बाद मिलन हुआ, देखो वो गोपियां, देखिए गोपियां के विषय में तो जितना कहें उतना कम है। गोपियां की जो पलकें हैं ना, वो भी भगवान को सामने जब रहते भगवान तो वे पलकों के ऊपर गुस्सा आती कि ब्रह्मा ने पलकें क्यों बना दिया, हमें दर्शन के लिए तकलीफ हो रही है। इतना प्रेम गोपियां करती थी। आज भगवान श्री कृष्ण ने सारी अपनी गोपियों को लेकर के किनारे गए और किनारे जाकर के सत्य का दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि गोपियां, सत्य स्वरूप को आप पहचाने, ये तो जीवन है, अभी मिला है, अगले मिनट की, अगले क्षण की हमारी कोई गारंटी नहीं है। तलाश किसकी रहना चाहिए? मृत्यु तक उस साध्य की तलाश होनी चाहिए, उस परमेश्वर की तलाश होनी चाहिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। ये जो मनुष्य तन है ना, ये साधन है उस साध्य को प्राप्त करने का। कहीं जाते हैं तो वाहन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो अगर उस साध्य तक पहुंचना है तो इस मनुष्य तन रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। मौत आने तक तलाशेंगे उसे, जिंदगी जिसकी लिए फिरते हैं। ये जिंदगी किसकी है? परमात्मा की दी हुई है। उन्होंने ही तो हमें ये जन्म दिया, मनुष्य तन दिया। और अगर हम मनुष्य तन में भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारे जीवन ही व्यर्थ हो गया। समझाते हैं कि आप परम पद को प्राप्त करेंगे, प्रभु के चरणों में लीन हो जाएं। आज गोपियां पता है क्या कहती हैं? एक बात बोले हैं, हमारी जिंदगी इतनी बड़ी है लेकिन आपसे हमारा प्रेम, आपसे हमारी मोहब्बत से 4 दिन हो पाई। जिंदगी तो हमारी बहुत बड़ी थी लेकिन 4 दिन ही मोहब्बत आपसे कर पाए, 4 दिन प्रेम करवाए। उसके बाद केवल उसी 4 दिन की याद में, उसी 4 दिन के प्रेम की याद में हमने सारा जीवन निकाल दिया। मोहब्बत हुई, 4 दिन जिंदगी में
रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। आपके उसी प्रेम का असर है जो अभी तक हम जीवित हैं, वरना हमारी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं था। हमें एहसास था, हमें अपने प्रेम में, हमें अपने प्यार में विश्वास था कि हमें जरूर श्री कृष्ण से मुलाकात कराएंगे भगवान। और आज देखो उस परम पिता परमेश्वर की ऐसी कृपा कि आज पुनः आपसे हमारा मिलन हो गया। इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने सत्य का ज्ञान कराया और यज्ञ समाप्त होने के बाद सब यथाचित अपने अपने स्थान को गमन करते हैं। एक बार द्वारका में संत महात्मा आए, अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, बड़े से बड़े देवर्षि ऋषि आए। जो बच्चे थे भगवान के तो उनको मजाक सूझा और सोचे कि आज जाके देखें तो ये महात्मा सही में दिव्य पुरुष हैं या कि सिर्फ इस तरह का भेष बना करके घूम रहे हैं। भगवान का विवाह हुआ था ना भालू की बेटी के साथ, जामवती के साथ। जामवती का पुत्र होता है सांब। तो सभी ने सांब को साड़ी पहना दिया, बीच में कपड़ा लगा दिया और जाते हैं साधु बाबा के पास और कहते हैं कि बाबा ये हमारी नई बहू है, अब ये इस समय पेट से है, गर्भ से है, तो कृपया करके आप बताइए ना कि आने वाला जो जीव है पुरुष है कि स्त्री है, लड़का है कि लड़की है, कृपया करके आप बताइए। संत तो संत हैं, संत भगवान से क्या छिपा है। वो समझ गए कि ये परीक्षा के लिए आए हैं। वहीं पास दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि क्रोधित थे, क्रोध में आ गए कि हमारी परीक्षा लेते हो। कहते आओ बेटा हम बताएं। कहते ना इसके पेट में लड़का है और ना लड़की है, इसके पेट से जो निकलेगा वह पूरा यदुवंश समाप्त करने वाला मूसल निकलेगा। तुरंत ही वहां से भागे बाल बच्चे और ज्यों ही कपड़ा खोला तो मूसल निकला। यह बात राजा अग्रसेन को बताई गई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने संत महात्मा अमलात्मा की परीक्षा ली और आज उन्होंने हमें श्राप दे दिया। हमारे यदुवंश समाप्त होने का श्राप है। राजा अग्रसेन ने बहुत डांट लगाया। उसके बाद जो मूसल था उसे समुद्र में पानी में घिटवा घिटवा कर सब बहा दिया। अंत में खील के बराबर बचा तो उसे पानी में बहा दिया। वह खील जाकर के एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, वह मछली पकड़ में आई और जब उसे चीरा तो खील निकली। उस खील को एक भील को दे दिया उन्होंने। उस भील ने उस खील को घेट कर बाण और धनुष होता है ना, बाण धनुष, तो बाण के आगे वो खील लगा लिया और शिकार करने लगा और उस खील के आगे जहर लगा के शिकार करता था। अब यहाँ पास देखें, यहाँ पर श्राप तो लग ही गया था यदुवंश समाप्त होने का। तो श्राप अपना असर दिखाने लगा। अनहोनी होना शुरू हो गई द्वारका में। क्या होता है, अनहोनी होने लगती है। कभी कभी मूर्तियों के नेत्रों से अश्रु दिखने लगते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अब तो महाराज 56 करोड़ पूरे के पूरे यदुवंशियों को लेकर के सब कहां जाते हैं, प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। जब प्रभास क्षेत्र में गए तो यदुवंशियों ने क्या किया, मदिरा पान कर लिया। क्या कर लिया, मदिरा पान।
आपको एक बात बतलाएं, अगर किसी के भी गृहस्थ में घर में कोई मदिरापान करता है तो यह बात ध्यान से सुन लीजिए कि आपका कुल बर्बाद होने में समय नहीं लगने वाला, क्योंकि इस मदिरापान करने की वजह से पूरा यदुवंश समाप्त हो गया था। हम नहीं कहते, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि यदि वंशियों ने मदिरापान किया पूरा कुल यदुवंश समाप्त हो गया। 56 करोड़ था यदुवंश, 56 करोड़ में से सबसे के सब चले गए। इसलिए ध्यान रखें, अगर कोई भी थोड़ा सा भी मदिरापान करता है तो उसे दंडित करें, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकाल दें, दंड करें, क्योंकि अगर दंड नहीं करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। आज तो ठीक है, आने वाले समय में आप वृद्ध होंगे, आपकी सेवा के लिए आपका वंश ही तो है, अगर वह आपकी सेवा नहीं करेगा तो फिर आपका क्या हाल होगा, विचार करें आप। इसलिए अगर कोई भी मदिरापान करे, मदिरा समझ नहीं ना भैया, मदिरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराब का बार बार व्यास मंच से उपयोग करना हम लोगों को इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए हम इसका उपयोग बार बार नहीं करते हैं, मदिरापान कह देते हैं। इतनी बुरी चीज है ये, हम कभी भी इसका उपयोग ज्यादा नहीं करते। लेकिन एक बात आपको बतलाएं, अगर कोई भी आपके घर में इसका पान करता है तो अगर अपना वंश आगे तक पहुंचाना है, अपने वंश का नाम रोशन करना है कि आगे चल के लोग यही कहें इस वंश के हैं, ये इस वंश के हैं, तो कृपया करके आप अपने संतानों को समझाएं कि मदिरापान बिल्कुल भी ना करें। और तो और आपका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा मैया। जिस घर में ये होता है बहुत गलत होता है। आज प्रभास क्षेत्र पे मदिरापान किया और मदिरापान करके यदुवंशी लोग आपस में ही झगड़ा करना प्रारंभ कर दिए, एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिए, 1 2 3 सारे मृत्यु को प्राप्त होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, सारे के सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। जो बलराम भैया हैं वो शेषनाग के अवतार पे आ गए। जब कोई नहीं बचा यदुवंश में तो आज भगवान अकेले पड़ गए। आज भगवान जाते हैं एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं, केवल रानियां बची, सारा यदुवंश समाप्त हो गया। आज वृक्ष के नीचे हैं भगवान। वही भील, वो जो खील थी ना, जिस भील को मिली थी जिसमें जहर लगाकर शिकार करता था, आज वही भील आया, शिकार के लिए बाण चढ़ाया, शिकार ढूंढता रहा। हमारे श्री कृष्ण भगवान के पैर के अंगूठे के नीचे तिल था, वही दिखाई पड़ा। उसने सोचा ओहो ये चिड़िया है, चिड़िया की नेत्र है, और उसने बाण छोड़ा और वह बाण आकर के प्रभु के चरण के अंगूठे पे लगी। जहर लगा था उस बाण पे, आवाज निकली प्रभु की। आज वो भील दौड़ते दौड़ते आया और जो ही प्रभु को देखा रोने लगा, विलाप करने लगा, कहा प्रभु को माफ करें आप, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने द्वारकाधीश को मारा। आज प्रभु बतलाते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये तो मेरा कर्म था। मैंने त्रेता युग में तुम्हें छल के साथ मारा था, तुम बलि में के रूप में जन्मे थे, मैंने तुम्हें छल से मारा था। तब मैंने कह दिया था कि आने वाले समय में जब मेरा जन्म हो तो तुम भी मुझे ऐसे ही मारना, तो मेरा कर्म था। कर्मण्य बाधिकार हस्ते, अरे जब भगवान के कर्म का फल भगवान को मिला तो फिर हम आप तो इंसान हैं। ये मत सोचिए कि आज हमारे कर्म हैं तो हमारे कर्म का फल नहीं मिलेगा। जिस तरह कर्म करेंगे, जो जस करहि जो तस फल चाखा, हम जैसा कर्म करेंगे तो फल हमें अवश्य मिलेगा। अरे जब भगवान को मिला अपने कर्म का फल, फिर हम इंसान हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा।
आज भगवान ने समझाया कि आप बिल्कुल भी रुदन मत करें। दारू सारथी आया, वह भी रोने लगा। भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, इसलिए तुम जाओ और सारे द्वारका वासियों को एक खबर दे दो। और यहीं पास उपदेश दिया था उद्धव जी को, कहा था कि उपदेश का तुम प्रचार करो, प्रसार करो। यदुवंशियों के मात्र अकेले एक अनिरुद्ध बचे थे, उनको मथुरा का राजा बनाया। आज सब कुछ करने के बाद हमारे श्री कृष्ण भगवान के दिव्य स्वरूप से एक दिव्य पुंज निकलता है और वह दिव्य पुंज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में लीन हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जब परमात्मा चले गए इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? तब सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित, भगवान ने ये शरीर को छोड़ा और इस शब्द में आके विराजमान हो गए। इस शरीर रूपी दिव्य को छोड़ा और इन शब्द रूपी दिव्य में आकर प्रवेश हो गए। और ये वही शब्द हैं जो आज हम सप्तम 7 दिनों तक नित्य श्रवण करते रहे। ये उन्हीं परमात्मा का वास है इन शब्दों में। परमात्मा ने शरीर छोड़ा और इन शब्दों में आकर विराजमान हो गए और कहा कि जब तक इस सृष्टि में श्रीमद् भागवत महापुराण, सत्संग, कीर्तन, यज्ञ इत्यादि होता रहेगा, तब तक इस सृष्टि में धर्म रहेगा और परमात्मा का वास रहेगा। इस तरह से बतलाते हैं और कहते हैं कि जब भगवान इस चराचर को छोड़कर चले जाते हैं तो अर्जुन रानियों को लेकर के जाते हैं जंगलों में। भीलों ने अर्जुन का गांडीव छुड़ा लिया और गोपिकाओं को भी लूट लिया। फिर जब अर्जुन जाते हैं, पूरे पांडवों को यह बात बतलाते हैं, तो पांडव ने तुम्हारा राज तिलक किया परीक्षित, और सारे के सारे पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। और परीक्षित, तुमने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने एक संत भगवान का अपमान किया, मरा हुआ सर्प उनके गले पे डाल दिया, जिससे तुम्हें तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा और वो आज 7वां दिन आ गया। परीक्षित ने कहा कि मेरी मृत्यु होगी, मेरी? अरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोत्सयति मारुता। अरे मैं आत्मा हूँ, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ना मुझे कोई काट सकता है, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई जला सकता है। मैं आत्मा हूँ। आज मैं इस शरीर रूपी कपड़े को पहना हूँ, कल इस शरीर रूपी कपड़े को पहनूंगा, कल इस शरीर रूपी कपड़े को पहनूंगा। मेरी मृत्यु नहीं होगी, आत्मा अजन्मा होता है। आज सुखदेव जी समझ गए कि मेरी शिक्षा काम कर गई, आत्मज्ञान हो गया परीक्षित को। आज वो घड़ी आ गई, आज वही श्राप आया, तक्षक नाग वहां से निकला चला। आज परीक्षित के पास एक माली आया पुष्प लेकर के, और तक्षक नाग उसी पुष्प में कीले का रूप धारण करके बैठ जाता है। जब वह पुष्प परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में रखे गए तो परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, उसी कीड़े को कहते हैं कि क्या मैं इस कीड़े से कटवाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं? क्योंकि मैंने ये अमृत कथा का पान कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ब्राह्मण बालक का श्राप व्यर्थ में चला जाए। मुझे श्राप है आज की मृत्यु का, तो क्या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं? इस तरह की बात ही करते थे कि वह कीड़ा
जो तक्षक नाग कीड़ा बना था वह अपना दिव्य स्वरूप देता है तक्षक नाग का और परीक्षित जी को डस देता है। और परीक्षित जी को डसने के बाद परीक्षित जी परम पद वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी वहां से चल देते हैं। परीक्षित जब परम पद को प्राप्त होते हैं तो जो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया कि संसार में जितने भी सर्प हैं मैं सभी सर्पों को खत्म कर दूंगा। इस तक्षक नाग के डसने से मेरे मृत्यु को प्राप्त हो गए मेरे पिता। तब आस्तिक ऋषि आए और समझाते हैं को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भाता। हमारे कर्म ही हमें मिलते हैं, इन सर्पों की कोई गलती नहीं है, आप इस सर्पेष्टि यज्ञ रुकवा दें। तब ये सर्पेष्टि यज्ञ रुकता है और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से परीक्षित को जो श्राप लगा था उस श्राप के द्वारा परम पद को प्राप्त हुए परीक्षित। ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आज हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक का गायन करते हैं। सभी लोग बोलिएगा, पहले हम फिर आप लोग, ठीक है मैया? सभी लोग हाथ जोड़ने, इसकी विधि है। बच्चे बिल्कुल शांत कर दीजिए, जिसके बच्चे भी हल्ला कर रहे हैं। अंतिम श्लोक है, अगर ये श्लोक का आप सभी ने श्रवण गायन कर लिया तो मान लीजिए हमारी भी मुक्ति अवश्य होगी। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, इसका नियम है बिना हाथ जोड़े, बिना भगवान की शरणागति लिए इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आइए हम सभी लोग इस श्लोक को दोहराते हैं। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनास तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधा रानी सरकार की। श्री बांके बिहारी लाल की। इस तरह जो भी कथा ध्यान लगाकर मन लगाकर श्रवण करता है उसकी मुक्ति अवश्य है मैया। और पता है आज विश्राम दिवस है, कुछ ही समय विदाई समारोह होगा, फिर आरती होगी। आपके एक बात बतलाएं, आप लोग यहाँ पास नित्य प्रतिदिन से पहुँच जाती थी और जब तक आरती नहीं होती थी शाम की तब तक आप लोग कोई नहीं गई थी। आप लोगों का ये प्रेम, आप लोगों का ये स्नेह हम चाह कर भी नहीं भुला पाएंगे मैया। आप लोगों ने घर का काम छोड़ दिया, घर के काज छोड़ दिया और ये अनमोल समय निकाला आपने। आप लोगों का स्नेह देखा हमने, आप लोगों का प्यार देखा, प्रेम देखा। पता है नित्य प्रतिदिन हम जो हमारी टीम आई है रात्रि में बैठते थे और यही चर्चा करते थे कि मैया लोग कितने ध्यान से कथा सुनती हैं। शुरू में आ जाती हैं और शाम तक आरती जब तक नहीं होती तब तक कोई जाता नहीं है। इस तरह नित्य प्रतिदिन हम यही विचार करते थे कि जब यहाँ से विदाई समारोह होगा तो आपकी यादें हम कैसे भुलाएंगे। जब यहाँ से हमारी विदाई होगी तो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह हम चाह कर भी नहीं भुला सकते।
और एक बात बतलाएं, ये जो इतना बड़ा यज्ञ चलता है ना, इसमें गलतियां सबसे हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पास आए हैं और अगर उनका सम्मान ना हो पाया होए, किसी कारणवश जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित जी वो व्यस्त रहे होवें और आपका सम्मान ना कर पाए होवें, आपको आसन में ना बिठाल पाए होवें, तो उन्हें आप नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि कथा पांडाल के अंदर मान सम्मान नहीं देखा जाता है। एक बार आप हाथ जोड़ लीजिए, खड़े हो जाए परीक्षित जी, बस खड़े हो जाइए परीक्षित जी। आप सभी श्रोतागण की तरफ घूम करके हाथ जोड़ लें आप लोग। श्रोतागण आज सभी से हमारे परीक्षित जी क्षमा याचना कर रहे हैं कि जो भी गलती हुई हो गए, जो भी हमसे ऐसा अपमान हो गया हो गए, हम किसी का सम्मान ना कर पाए हो गए, तो आज उन्हें आप क्षमा करें। हम जानते हैं इतने बड़े यज्ञ में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आप गलती को दोहराना मत, उसे आप नजरअंदाज कर दीजिए। और हम लोगों से भी गलती हुई है, हम जानते हैं, हम कथा करने आए हैं, इतने दिन से कथा कर रहे हैं, हम इंसान ही हैं, गलती सबसे होती है। आज आपको बतलाएं, ये यहाँ पास संगीत सम्राट धीरेन्द्र भैया जी बैठे हुए हैं। इनकी कला के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है। नित्य प्रतिदिन हमारे पास मैया दादाजी आते थे, कहते थे क्या बताएं महाराज जी, आपके जो भैया गाते हैं उनके गले में तो साक्षात सरस्वती मैया का विराजमान है। और एक बात आपको बतलाएं, आज 3 दिन हो गए भैया ने भोजन नहीं किया है, उनकी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो आपके हृदय में भक्ति जागृत करने के लिए, आपको नृत्य कराने के लिए प्रतिदिन भजन की स्तुति करते हैं। तबीयत खराब है, गोली खा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भजन गाया। और हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे जाने के 1-1 घंटे बाद तक भजन की स्तुति चलती रहती है। इन्हीं के बगल में आप देखें तो हमारे रवि भैया पैड बजाते हैं। जैसे भैया ने गाना गाया, आप नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो हमारे रवि भैया ऐसी ताल बजाते हैं, ऐसी ताल बजाते हैं कि आपका मन नृत्य का करने का हो जाता है, फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, नृत्य करने लगते हैं। इन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग लगाया इस कार्यक्रम में। फिर इन्हीं के बगल में महेंद्र भैया जी, एक ढोलक बजाते हैं, इनके विषय में क्या कहें। वो कहते हैं ना, जिस तरह बादल गरजते हैं ना, पानी बरसते समय तो सोने में सुहागा हो जाता है, इसी तरह जब आर्गन और पैड बजता है और जब ये भैया ढोलक की ताल कर देते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। इस तरह सुंदर इन्होंने आप लोगों के लिए नृत्य करने के लिए अपनी मेहनत की। आपको एक बात बतलाएं, परसों के दिन ना भैया ढोलक बजा रहे थे, तो बजाते बजाते उनकी इस उंगली पे चोट आ गई, उनकी उंगली फट गई। तो भी वो ये नहीं कहे कि महाराज हमसे नहीं हो पाएगा, वो बैंडेज पट्टी लगाकर आते थे, लेकिन ढोलक बजाना नहीं रोके। और आपको बतलाएं, इतने दिन से जो नित्य प्रतिदिन हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो वो दर्शन हमारे वृंदावन से आए हैं, हमारे झांकी वाले भैया मूलचंद्र भैया जी। उन्होंने आपके सामने क्या क्या स्तुति नहीं की, सिर्फ पार्वती जी का विवाह कराया, अनेक विवाह हुए, आज हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन कराए उन्होंने भी पूरी मेहनत लगाई। द्रौपदी जी हरण में कितनी मेहनत लगी, पूर्ण सहयोग किया। और फिर यहाँ पास देखें तो हमारे आचार्यगण सतीश महाराज जी वृंदावन से आए, परम विद्वान, मूल पाठ करते हैं और बहुत ही विद्वान हैं। इस कार्यक्रम को सिद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए प्रतिदिन सुबह आकर यहाँ पास पाठ करते थे। फिर यहाँ पास देखें तो हमारे आचार्य विकास जी महाराज,
इन्होंने इस कार्य को सिद्ध करने के लिए तन मन धन लगा दिया। नित्य प्रतिदिन वहां जो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है वहां जाकर पूजन करते, अखंड ज्योत जल रही है, ध्यान रखते, आधी आधी रात को आकर देखते कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल ही कम हो रहा हो। इस तरह ये अपना परिश्रम किए इस यज्ञ में। फिर इस तरफ देखे तो हमारे आचार्य अंकित जी महाराज, इन्होंने भी इस यज्ञ को सफल करने के लिए खूब जाप किया कि इस यज्ञ में कोई विघ्न ना आवे, और इनका जाप आज सफल हुआ, यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। और आपको बतलाएं, ये हमारे सामने भैया बैठे हुए हैं कैमरा वाले, इन्होंने ये मेहनत करके लाइव कार्यक्रम किया। आप YouTube पे श्री बृजनंदन रसिक जी महाराज सर्च करेंगे तो ये कार्यक्रम आपको दिखाई देगा। आप बाद में भी ये आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इन्होंने पूरी मेहनत की इस यज्ञ को लाइव करने के लिए। और विशेष तौर से बतलाएं, ये जो टेंट है ना और ये जो साउंड है, ये साउंड वाले भैया मैनेजर के पद पे विराजमान है। मशीन धुआं फेंक गई, माइक काम नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने तुरंत दूसरी मशीन लाए और ये कार्य को पूर्ण किया। हार नहीं माने, मेहनत किए, नए माइक लाए, नई मशीन लाए और इस कार्य को सफल किया। तो हम बतलाए थे कि गलतियां होती हैं, तो इन सब से जो भी गलती हुई हो गए। और एक बात और, हम भी कथा कर रहे हैं, इतने दिन से कथा कर रहे हैं, तो अगर मैया अगर हम ऐसा कुछ बोल दिए हो जिससे आपको हृदय में ठेस पहुंची हो, आपको ये लगा हो कि महाराज जी ऐसा बोल दिया हमें, तो आज इन सभी टीम की तरफ से और हम खुद की तरफ से आज व्यास मंच से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते। आइए अब आज हम विदाई समारोह में प्रवेश करते हैं। फिर आरती, मैया आज की आरती सब करके जाइएगा। आज विश्राम दिवस है, कल से कोई नहीं आएगा यहाँ पास। आज की आरती सबको करना है। आरती होगी, फिर प्रसाद लेंगे और भजनों का आनंद लेकर जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की। अपना नहीं देखता, तो महाराज जी ने भी काफी मेहनत की है, जो आपको 5-5 घंटे, क्योंकि लगातार 5-5 घंटे बोलना एक बहुत बड़ी बात है। और आप उम्र देख ही रहे हैं और शरीर भी देख रहे हैं, एकदम महाराज जी दुबले पतले हैं और काफी मेहनत करते हैं। एक बार महाराज श्री बृजनंदन रसिक जी महाराज के एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और आप सब ने भी बड़ा अच्छा सहयोग दिया है, क्योंकि हम लोग तो मान लो कंटिन्यू बैठते रहते हैं, लेकिन आप आते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे कंटिन्यू बैठते हैं, तो ये आपका भी बड़ा योगदान है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और आप सबका हमें और हमारी सारी टीम को बड़ा प्यार मिला, बड़ा आशीर्वाद मिला। बिछड़े कब मिले, ये किसी का भरोसा नहीं है कि आज हम गा रहे हैं कल गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे। किसी का कोई भरोसा नहीं कि आप कथा सुन रहे कल सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। कि पत्ता टूटा डाल से ले गई
पवन उड़ा अब के बिछड़े कब मिले यही काहू समझना पाए। और महाराज जी का कहना है फकीरा है हम तो, फकीरा है हम तो, अरे दुनिया वालों फकीरा है हम तो, अरे दुनिया वालों आज है यहाँ कल का ठिकाना नहीं है। फकीरा है हम तो, अरे दुनिया वालों आज है यहाँ कल का ठिकाना नहीं है। फकीरा है हम तो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। चार दिनों की मेरी ये कहानी, चार दिनों की हमारी कहानी, चलते ही रहना है दुनिया में, चलते चलते बीते जिंदगानी, दुनिया में चलते चलते बीते जिंदगानी। रुकने को करता है, रुकने का तो बड़ा मन करता है, लेकिन सब आ जाता है। रुकने को करता है दिल, हमें रुक ही जाते। रुकने को करता है दिल, हमें रुक ही जाते। लेकिन मगर कोई रुकने का बहाना नहीं है। फकीरा है हम तो, अरे दुनिया वालों आज है यहाँ कल का ठिकाना नहीं है। फकीरा है हम तो। और सब लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरती गाँव में तो आपको मनाऊं, आरती गाँव में तो श्याम को मनाऊं, श्री
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी मोरे मुकुटी तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरू मन मोहे, मोरे मुकुटी तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरू मन मोहे, देखी छवि में बलि बलि देखी छवि में बलि बलि कुंजी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी चरणों से निकली है, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, ने मुरारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये कुंजी बिहारी संग सोहे संग सोहे भान दुलारी, ललिता बिसारी सखिया प्यारी, 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 पास सदा बने ओ मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी 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 तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव में करुणा उतार में, संसारी तारों में मुझे के दहार एक बार दोनों हाथ पर दे सभी लोग, क्योंकि कल से कोई नहीं बोलेगा कि आप ताली बजाए या हाथ पर करो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे,
राम 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 हरे 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 मन